नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पुरु दमन और आज इस वीडियो में हम एक क्वेरी का आंसर देने वाले हैं। हमारे एक व्यूअर ने हमें कमेंट करके बताया था कि डॉक्टर साहब मेरे हाथ में तो इंप्रूवमेंट आ रही है, मेरे पैर में इंप्रूवमेंट नहीं आ रही। इसका हमारे पास सॉल्यूशन क्या है वो उन्होंने हमसे जानने की कोशिश की थी और उसी को मैं आज आंसर करने की कोशिश करूंगा। तो जब किसी को पैरालिसिस होता है तो अक्सर वो लेफ्ट साइड या राइट साइड होगा। अब पेशेंट जब ऐसी स्टेज में होता है ना तो वो जल्दी से जल्दी ठीक होना चाहता है, बट उसको अपने पैर में पावर महसूस नहीं हो रही थी, लेग्स में पावर महसूस नहीं हो रही थी। तो पेशेंट बैठे बैठे एक्सरसाइज या फिर लेट लेट की एक्सरसाइज करना शुरू करता है, आर्म की मूवमेंट करना स्टार्ट करता है, बट वो खड़े होने की कोशिश नहीं करता। या फिर वो लेग की एक्सरसाइज जो कर रहा है वो लेट के या फिर वो बैठ के कर रहा होता है। जब हम लेट के या फिर बैठ के लेग की एक्सरसाइज करते हैं तो लेग की मूवमेंट बेटर होनी शुरू हो जाती है, मगर जब हम खड़े होने की कोशिश करते हैं कि हमारी लेग जो लेट की एक्सरसाइज कर रही थी, जो मूवमेंट कर रही थी, वो खड़े होकर कर ले, वो नहीं हो पाता। क्यों नहीं होता पाता उसको भी हम समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि एक्सरसाइज दो टाइप की होती है, एक होती है विद ग्रेविटी, एक होती है अगेंस्ट द ग्रेविटी। तो जब हम लेट की कर रहे होते हैं तो उसमें ग्रेविटी हमारी हेल्प कर रही होती है, बॉडी का बैलेंस नहीं बनाना पड़ रहा होता, मसल्स को हमें कोऑर्डिनेट नहीं करना पड़ रहा होता, तो एक्सरसाइज करना हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है। पूरी बॉडी की एनर्जी को एक तरफ चैनलाइज करना आसान हो जाता है, क्योंकि सिर्फ उसने लेग की कुछ मसल्स की मूवमेंट करनी है। मगर जब हम खड़े होते हैं तो हमें ही खड़ा होना बहुत सिंपल सा लगता है, बट इसके लिए बॉडी को अलग तरीके से काम करना पड़ रहा होता है। आपकी बैक की मसल्स कंट्रोल कर रही होती है, कभी वो स्टिफ हो रही हैं, कभी वो सॉफ्ट हो रही हैं, कभी वो एक्सपेंड कर रही हैं, कभी वो रिलैक्स हो रही हैं। लेग की मसल्स भी छोटी छोटी फाइन मूवमेंट कर रही होती हैं, तब हमारा जो बैलेंस है वो बन पाता है। अब आपने लेग की मूवमेंट करना तो सीख लिया, बट अपनी मसल्स के बीच में कोऑर्डिनेशन करना नहीं सीखे, तो रिजल्ट क्या होता है कि जब हम खड़े होने की कोशिश करते हैं हम खड़े हो नहीं पाते, मगर अगर हम लेट के देखें लेग तो मूव कर रही है। तो हमें क्या करना है, हमें जो एक्सरसाइज करने का तरीका बदलना है। आज तक आप बेड पे लेट के या चेयर पे बैठ के एक्सरसाइज करते थे, आज से उसको छोड़ दो। अगर आप खड़े होकर चलना चाहते हो, अपनी लेग्स में पावर लेकर आना चाहते हो, तो आपको मैं हमेशा हर वीडियो में एक बात समझाता आया हूं आज तक कि अगर लेग के लिए हमें इंप्रूवमेंट करनी है, अगर हमें दोबारा से चलना ठीक से करना है, तो हमें चलने की ही प्रैक्टिस बार बार करनी पड़ेगी। ये बार बार मैंने इसलिए बोला कि मैं आपके माइंड पे इम्पैक्ट डाल सकूं, कि आपको समझा सकूं कि अगर आप कोई भी एक्सरसाइज लेग की करते हो और वॉकिंग छोड़ देते हो, साइकिलिंग करते हो और कोई एक्सरसाइज कर रहे हो, कि मशीन लगा रहे हो, टेंस मशीन लगा रहे हो या फिर मसल स्टिमुलेटर लगा रहे हो और ये उम्मीद रखते हो कि वो आपको चला देगी, इम्पॉसिबल। मगर अगर आप डे वन से चाहे पैर घसीटना पड़े, चाहे आपको दूसरे के सहारा लेके चलना पड़े, कुछ भी करना पड़े, अगर आप चलना शुरू कर देते हो तो अगले 3 महीने के अंदर बहुत अच्छी इंप्रूवमेंट आ जाती है। अब सवाल ये उठता है कि ऐसा क्यों होता है, तो कुछ चीजें मैं आपको बता चुका हूं, मगर आपको अब थोड़ा सा लकवे को भी समझना पड़ेगा। जब किसी को पैरालिसिस होता है तो 98% जो पैरालिसिस होता है वो या तो ब्रेन के अंदर क्लॉट आने से या फिर ब्रेन के अंदर किसी टाइप की हैमरेज होने की वजह से होता है। ब्रेन का एक हिस्सा डैमेज हो जाता है। ब्रेन का वो हिस्सा जो हमारे बॉडी को कंट्रोल करता था, जो हमें चलने की पावर देता था, जो हमारी मसल्स के बीच में कोऑर्डिनेशन बनाता था, वो खराब हो गया। जब हमारे उस ब्रेन के हिस्से को नुकसान हुआ तो वो एरिया तो डैमेज हो गया, मर गया, वो जिंदा नहीं होने वाला। बट जो हेल्दी एरिया हमारे ब्रेन के अंदर है वो इस काम को करना आप सीखेगा। तो अगर मान लो कि मेरे लेफ्ट साइड में पैरालिसिस हुआ है, तो मेरा लेफ्ट साइड का जो एरिया जो मुझे अब चलाएगा उसकी एज तो अब से शुरू होगी ना, क्योंकि उसने अब से सीखा है। मेरी ये वाली पॉट को तो 38 ईयर्स हो गए बॉडी को चलाते हुए, बट इसको तो अभी कुछ दिन हुए हैं। तो इसलिए हमें दोनों के बीच में बहुत तेजी से कॉप अप करना पड़ता है, उसको बहुत तेजी से डेवलप करना पड़ता है, जिससे हम एक ठीक से स्पीड को पकड़ पाए। तो आपको समझना है, आपको अपने ब्रेन पे काम करना है, आपको अपनी मसल्स पे काम नहीं करना। ना मसल्स खराब हुई है, ना बोन्स खराब हुई है, आपको अपने ब्रेन के अंदर जो क्लॉट आया था उससे हुए हुए नुकसान की भरपाई करनी है। अपने ब्रेन को ट्रेन करना एक पर्टिकुलर काम के लिए, और वो काम तब हो पाएगा जब आप उसको सही रास्ता दिखाओगे। और रास्ता क्या है? वो चीज जो आप फाइनली अचीव करना चाहते हो। जैसे अगर मैं मैथ्स में पास होना चाहता हूं तो मैं केमिस्ट्री पढ़ के पास नहीं हो सकता, मुझे मैथ्स ही पढ़नी पड़ेगी। इसलिए अगर मैं ठीक से चलना चाहता हूं, ये मेरा एग्जाम है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? चलना ही पड़ेगा, चाहे मैं उसमें मल्टीपल टाइम फेल क्यों ना हो, बट मुझे वो चल के ही पास करना पड़ेगा ना। मैं उसको साइकिलिंग करके तो ठीक नहीं कर सकता ना। तो इस बात को आप अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो कि ब्रेन जो होता है, ब्रेन को हम डेवलप रिपीटिशन से करते हैं, एक ही काम को बार बार करने से करते हैं। ये हमारी लेग पे भी इंप्लीमेंट होता है और हमारी आर्म्स पे भी इंप्लीमेंट होता है। आर्म्स को करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेग्स को करना आसान होता है। बट जबकि हमारे व्यू ने क्या पूछा था कि मेरा आर्म में तो मूवमेंट आ रही है, लेग में मूवमेंट नहीं आ रही। मगर मैक्सिमम पेशेंट में हम क्या देखते हैं
कि लेग में इंप्रूवमेंट बहुत स्पीड से आती है और आर्म में जो मूवमेंट है वो स्लोली आती है। इसके पीछे रीजन क्या है कि हमारी जो लेग की मसल्स हैं एक तो वो बड़ी होती है, हमारा ब्रेन का जो कंट्रोल होता है हमारे लेग्स के ऊपर वो कंपैरेटिवली आर्म से ज्यादा होता है। आप एक हाथ से काम कर सकते हो, है ना, बट एक लेग से चल सकते हो नहीं। हमें दोनों ही लेग चाहिए होती है जिससे हम अपने आप की फॉरवर्ड मूवमेंट बैकवर्ड मूवमेंट कर सके। इसी वजह से लेग के अंदर इंप्रूवमेंट मैक्सिमम पेशेंट में जल्दी आती है। तो आपको समझ में आ गया होगा ब्रेन का कंसेप्ट। अगर आपकी मूवमेंट लेग की नहीं हो रही, इंप्रूवमेंट नहीं आ रही, तो आपने आज से जैसी भी हो किसी भी दर्द में आपने चलने की ही प्रैक्टिस करनी है। आपने साइकिलिंग नहीं करनी, आपने लेट की एक्सरसाइज नहीं करनी, आपने बैठ की एक्सरसाइज नहीं करनी। आप खड़े हो, एक रूम से दूसरे कोने में जाने की कोशिश करो, रूम से बालकनी जाने की, डाइनिंग टेबल तक जाने की। तो जितनी आप प्रैक्टिस करोगे थोड़ा थोड़ी मूवमेंट करने की, 10 कदम चले, 15 कदम चले, 15 मिनट चले, आधा घंटा चले, तो क्या होगा, धीरे धीरे आपका जो स्टेबिलिटी है वो बढ़नी शुरू होगी, आपका स्टेमिना बढ़ना शुरू होगा और ब्रेन डेवलप हो जाएगा आपको चलाने में। मैं उम्मीद करता हूं इस वीडियो से काफी कुछ समझ गए होंगे आप। फिर भी माइंड में कोई भी डाउट है, कुछ भी पूछना चाहते हो, डॉक्टर्स अवेलेबल है, मेरे से भी आकर मिल सकते हैं। इसी के साथ आप सभी से मैं चलने की आगे चाहूंगा। मिलते हैं अगली वीडियो, तब तक के लिए नमस्कार।